नमस्कार साथियों, आप सभी का MPPSC स्टडी का IQ के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर आया हूं और इस सीरीज़ का नाम है मध्य प्रदेश के वीरों का इतिहास। यानी इस सीरीज़ में हम लोग मध्य प्रदेश के उन वीरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण रोल दिया। इसके साथ साथ उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो MPPSC और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आज की सीरीज में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी, भीलों के जो हैं मसीहा, आदिवासियों के मसीहा, मध्य प्रदेश के जननायक और भारतीय रॉबिन हुड। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट टंट्या भील की। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आदिवासियों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, भारतीय रॉबिन हुड टंट्या भील के बारे में। देखिए, ये जो सीरीज है ये एक छोटी सी सीरीज है, मतलब इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। 10 से 15 मिनट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जिससे आप एग्जाम के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें, प्रीलिम्स में बनने वाले फैक्ट को भी कवर कर सकें, मेंस के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट भी मिल जाए और साथ साथ अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो उन सभी में आपको इससे हेल्प मिले। तो आइए बात करते हैं हम द ग्रेट टंट्या भील की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में कि जो मध्य प्रदेश के जननायक हैं टंट्या भील, उनका जीवन परिचय कैसा रहा। तो दोस्तों, इसमें कुछ सामान्य सी बातें जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए उनका बर्थ है और उनका जो जन्म होता है वो होता है 26 जनवरी 1842 को। एक गांव है जिसका नाम है बड़दा अहीर गांव और ये गांव पड़ता है पंधाना तहसील, खंडवा। इसीलिए कई जगह पे पूर्वी निमाड़ भी लिखा रहता है। आप याद रखिएगा, खंडवा की पंधाना तहसील के बड़दा अहीर गांव में 26 जनवरी 1842 का उनका जन्म होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बायोडाटा उनकी समाधि के बारे में दिया है। उनकी समाधि पाताल पानी, इंदौर में है। 4 दिसंबर को, देखिए कई बार एग्जाम में उनकी जो है फांसी के बारे में पूछते हैं, कब उनको फांसी हुई थी। और 1889 में एक समाचार पत्र था न्यूयॉर्क का, उस समाचार पत्र ने उनको ये टाइटल दिया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस समाचार पत्र ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का टाइटल दिया था। तो वो समाचार पत्र था द न्यूयॉर्क टाइम्स और 10 नवंबर 1889 को ये न्यूज जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित की गई थी और उसमें उन्हें भारतीय रॉबिन हुड कहा गया था। तो ये तो इसमें से 2-3 बातें हो गई, लेकिन हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं टंट्या भील के बारे में। तो सबसे पहले उनके वर्थ के बारे में बात करते हैं, अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया उनका जन्म जो है 1842 में तत्कालीन मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ और खंडवा जिले की पंधाना तहसील के, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बड़दा अहीर गांव है जो एग्जाम में आपके काम आ सकता है। साथ साथ अगर गांव नहीं आएगा तो ये पंधाना तहसील आ सकती है। खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा गांव में उनका जन्म होता है। टंट्या भील का जन्म एक भील परिवार में हुआ था और उनके जो पिता है उनका नाम भाव सिंह या ज्यादातर जगहों पे भाऊ सिंह भील था। भाव सिंह भील या भाऊ सिंह भील था और उनकी माता का नाम जीवड़ी था। माता जी का जो निधन है उनका बहुत मतलब पहले हो चुका था, लेकिन उनके जो पिता थे उन्होंने उन्हें भीलों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तीर, धनुष तीर चलाने की जो शिक्षा होती है और गोफन। तो याद रखिएगा उनके जो पिता हैं उन्होंने टंट्या को लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया था बचपन में। यानी वो लाठी चलाने में माहिर थे, गोफन होता है जो फेंक कर घुमाकर फेंकते हैं, और 3rd नंबर पे है धनुष तीर। और आगे चलकर जब वो अंग्रेजों से संघर्ष करते हैं तो इसमें एक और चीज जोड़ देंगे, बंदूक। उनके साथ हमेशा कंधे पर एक बंदूक रहती थी जिससे वो अंग्रेजों का सामना करते थे, जमींदारों साहूकारों के अत्याचार के विरुद्ध जो है संघर्ष करते थे। तो ये उनका वर्थ हो गया। वर्थ के बाद आइए बात करते हैं उनके वास्तविक नाम को लेकर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमारे MPPSC प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, उनका जो रियल नेम है वो तांत्या था। ध्यान से सुनना, घर वालों ने उनका नाम तांत्या रखा था, लेकिन याद रखेंगे इस तांत्या के अलावा एक नाम और याद रखना है आपको। तांत्या उनका रियल नेम है। ठीक है, अब होता क्या है, जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोगों ने उनको उस समय टुंड्रा कह दिया। तो कई जगह पे उनका नाम टुंड्रा मिला है। टुंड्रा नाम किसने दिया है? ये अंग्रेजों ने दिया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा लोग उन्हें प्यार से, भीलों में आपने सुना होगा मामा संबोधन उनको ज्यादा पसंद है, तो लोग उन्हें प्यार से टंट्या मामा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये जो तांत्या और टुंड्रा का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए
भीलों में जो ज्वार का पेड़ होता है वो एकदम सीधा और खड़ा होता है और उसको ये लोग क्या कहते हैं, टंट्या कहते हैं, या ऐसा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जो रियल नेम है वो रियल नेम क्या था, तांत्या। तांत्या के बाद ये बन गया था टंट्या। टंट्या से मतलब है ज्वार के पेड़ की बात हो रही है, ज्वार का जो पेड़ होता है उसको जो है भीलों में टंट्या कहा जाता है। ठीक है, तो लोग उनको क्या बोलते थे, टंट्या, लेकिन अंग्रेजों ने इस टंट्या का नाम बिगाड़ के क्या कर दिया, टुंड्रा कर दिया। और हमारे एमपीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन कुछ समय पहले ही पूछा था। तो ये इनका रियल नेम तांत्या है, ज्वार के पेड़ के कारण इन्हें लोग टंट्या, इनके जो स्कूल फ्रेंड थे वो इन्हें टंट्या टंट्या कह के बुलाते थे, क्योंकि ये सीधे एकदम थे, मतलब ज्वार के पेड़ की तरह थे, इसलिए इनको टंट्या कहते थे। अंग्रेजों ने इनको टुंड्रा कर दिया और सामान्य लोग आगे चलकर जब ये लोकप्रिय हुए तो इन्हें टंट्या मामा कहते थे। तो इनके वर्थ के बारे में हो गए, इनका रियल नेम हो गया। ठीक है, रियल नेम इनका तांत्या है, लोग इनको भील जो युवा थे उन्होंने टंट्या कहा और अंग्रेजों ने इनका नाम टुंड्रा कर दिया। अब आते हैं विद्रोह की बात। देखिए आखिरकार विद्रोह होता क्यों है और विद्रोह की कहानी क्या है। तो इनके जो पिता थे जिनका नाम था भाऊ सिंह भील, उन्होंने कुछ कर्जा लिया था और उन्होंने अपनी जो जमीन है गांव के एक जमींदार को गिरवी रखी थी। और उस गांव के जमींदार का नाम था, मतलब वो एक पटेल था, उसको यहाँ पर उन्होंने अपनी जमीन जो है गिरवी रखी थी। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो ये जो है हमारे जो तांत्या भील हैं वो जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, अपनी जमीन वापस मांगते हैं। तो जमींदार ने जमीन तो इनको वापस नहीं दी, उल्टा इन पर आरोप लगाकर इन्हें जो है जेल करवा दी। तो जब ये जेल में गए तो अंग्रेजों से इनका मतलब पुलिस जो थी, पुलिस ने क्या किया, इनके साथ मारपीट की और वहां से ये जेल तोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनका जो पहला संघर्ष होता है, अगर आप देखेंगे तांत्या भील का जो पहला संघर्ष है, ठीक है, रियल नेम क्या है याद रखिएगा, तांत्या है, ये रियल नेम है। लोगों ने ज्वार के पेड़ के कारण क्या कर दिया है, टंट्या कर दिया है, ये याद रखना। और अंग्रेजों ने इनको क्या नाम दिया, टुंड्रा कर दिया। तो कहीं कहीं इनको टुंड्रा टुंडा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम पड़ गया। अब ये जो पहले शिकार बनते हैं, ये पहले शिकार किसके बनते हैं, साहूकार और जमींदारों, यानी टांट्या भील पर जो पहला अत्याचार हुआ वो साहूकार और जमींदारों का हुआ, जमींदारों का अत्याचार। ठीक है, साहूकार और जमींदारों का अत्याचार इन पर हुआ। और साथ साथ इसमें क्योंकि जमींदारों का साथ कौन देती है, जमींदार किसके साथ होती है, पुलिस, जो इस समय अंग्रेजों की थी। क्योंकि इस समय जो गरीब आदिवासी किसान होते थे उनकी जमीनों को जमींदार हड़प लेते थे। जब वो उधार लेते थे साहूकारों से तो उनको जो है साहूकार और पुलिस मिलकर पुलिस थाने में कैद करवा देती और उनके साथ मारपीट करती थी। यानी हमारे जो तांत्या भील हैं वो जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार का शिकार बनते हैं। जब उन्हें खंडवा जेल में रखा गया तो वो 3 दिन बाद ही जेल तोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद जो हमारे तांत्या भील हैं उनकी जो लड़ाई है, याद रखिएगा, तांत्या भील क्या उठा लेते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करने के पश्चात जो है वो बंदूक उठा लेते हैं। और जब वो बंदूक उठाएंगे, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जब डाकू बनते थे, डाकू नहीं, मैं बागी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जो चंबल की कहानी है बागी। तो वो क्यों बागी बनते थे, जब उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था तो वो बागी बनते थे। और ऐसा ही यानी जो आदिवासी जनजाति हैं या जो भील वर्ग है उनके विरुद्ध जब अत्याचार हो रहा था, गरीबों पर, जनता पर अत्याचार हो रहा था, तो उस अत्याचार के विरोध में तांत्या भील ने बंदूक उठा ली। क्योंकि साहूकारों से उनका विरोध है। अब जब वो साहूकारों और जमींदारों को लूटेंगे, समझ में आ रहा है ना, साहूकारों जमींदारों को लूटेंगे तो पुलिस आएगी, तो पुलिस से भी उनकी मुठभेड़ होगी। तो कुल मिलाकर उनका यहीं से संघर्ष शुरू होता है अंग्रेजों के साथ। ठीक है, यहीं से अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू होता है। अंग्रेजों के साथ संघर्ष जो है तांत्या भील का शुरू होता है। अब इसमें एक और बात है कि जब वो छोटे थे तभी जो है 1857 की क्रांति होती है। और 1857 की क्रांति में उनकी कुछ भूमिका थी। 1857 की क्रांति में उनकी कुछ भूमिका थी। हालांकि इनका जो ज्यादा रोल है, यानी तांत्या जो भील है हमारे, उनका जो ज्यादा रोल है वो हमको 1857 के बाद देखने को मिलता है।
अब लगातार इन्होंने क्या किया कि ये क्या करते, साहूकारों के घर में डाका डालते, जमींदारों के घर में डाका डालते, और जो सरकारी जो खजाने होते थे, सरकारी जो ट्रेनें होती थी जिनमें अनाज जाता था, उनको लूटते थे और उनको लूट कर गरीब, असहाय और दीन लोगों में बांट देते थे। तांत्या भील के बारे में हम कुछ और बातें करने जा रहे हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो देखिए, अर्ली लाइफ के बारे में बता दिया, जन्म हो गया हमारा, वास्तविक नाम हो गया, विद्रोह हो गया, ठीक है। और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया, आदिवासी समुदाय को संगठित किया, और टंटिया ने गुरिल्ला युद्ध कला को उपयोग किया, और ब्रिटिश सेना उन्हें 12 साल तक इन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए और अंग्रेज इनको नहीं पकड़ पाए। 12 वर्ष तक अंग्रेज इनके पीछे लगे रहे। तो जो टंटिया भील की जो मेन भूमिका है वो आपको समझनी है। आखिर अंग्रेजों से उनका संघर्ष क्यों होता है? वो है जमींदार साहूकारों का अत्याचार, और उसी के विरुद्ध वो आवाज उठाते हैं, और उसके साथ ही उनका संघर्ष जो है ब्रिटिश पुलिस से और अंग्रेजों से होने लगता है। ठीक है, अब आगे की कड़ी में देखते हैं क्या और आपको याद रखना। देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पॉपुलर एक क्वेश्चन है, हो सकता है मुख्य परीक्षा में यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि तांत्या भील को भारतीय रॉबिनहुड कहा जाता है, आखिर क्यों? तो ऐसा उन्होंने क्या किया? ठीक है, अब ये रॉबिनहुड का क्या कॉन्सेप्ट है? रॉबिनहुड एक यूरोपीय योद्धा था जो यूरोप में गरीबों को लूटने वाले जमींदारों और जो साहूकार होते थे उनको लूटता था, और उनसे लूटा हुआ जो माल है वो गरीबों में बांट देता था, जिसे रॉबिनहुड कहा जाता था। इसीलिए क्योंकि अब ये काम आदिवासी इलाके में कौन कर रहे हैं? हमारे तांत्या भील कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, गरीब कन्याओं की शादी कराना, निर्धन और असहाय लोगों की मदद करना, इसके अलावा ठीक है, इन सभी कामों से टंटिया मामा सबके प्रिय बन गए, जिससे उनकी पूजा होने लगी। अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटने के कारण वह आदिवासियों का रॉबिनहुड बन गया, तथा उन्होंने अमीरों से धन छीनकर गरीबों और वंचितों की मदद की। इसीलिए उन्हें भारत में या भारतीय रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है। तो रॉबिनहुड क्यों कहते हैं? अमीरों को लूटते हैं, गरीबों में बांट देते हैं, जमींदारों को लूटते हैं, गरीबों में बांट देते हैं, सरकारी खजाने को लूटते हैं, गरीबों में बांट देते हैं। इसीलिए लोग इन्हें भारतीय रॉबिनहुड के नाम से जानते हैं। अब भारतीय रॉबिनहुड भी हो गया। अब लगातार 12 वर्ष तक अंग्रेजों को इन्होंने चकमा दिया, तो सरकार ने लगभग 2000 लोगों की एक पलटन इनके पीछे लगा दी, जो भील पलटन के नाम से फेमस थी। अब वो इनको पकड़ने का काम कर रही है। और तांत्या, देखिए तांत्या की 2 खूबी और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज ये कहा जाता है कि तांत्या जो है वो कई सारे अपने हम शक्ल रखते थे। ठीक है, कौन रखते थे? कई सारे हम शकल रखते थे, और इनका इस्तेमाल करते थे वो अलग अलग जगह पर, जिससे कि उनको आसानी से ना पकड़ा जा सके, क्योंकि उनको जंगल से लगाव था। जंगल में बताते हैं कि जब भी पुलिस उनको पकड़ने के लिए, सेना उनको पकड़ने के लिए आती थी, तो वो एकदम से जंगल में गायब हो जाते हैं। एक किस्सा है कि जब एक बार पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए आती है तो वो 20 फीट ऊंची दीवार को कूदकर जो है जंगल में भाग जाते हैं। हाथों में बंदूक होती है। तो 12 साल का जो संघर्ष है अंग्रेजों को करना पड़ा। जब अंग्रेज तांत्या भील को पकड़ने में लाचार हो गए, विवश हो गए, तब उन्होंने एक ऐसी नीति, उन पे एक इनाम निकाल दिया। तब जाके तांत्या भील के जो करीबी और उनके खास लोग थे, और हम सब जानते हैं रावण को भी विभीषण ने मरवाया है, यानी उनके अपने व्यक्ति ने। ऐसे ही तांत्या भील को मरवाने में या उनको पकड़वाने में उनके ही करीबी व्यक्ति का हाथ है। आइए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के त्यौहार की। इस त्यौहार को भी कलंकित करने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है गणपत। याद रखिएगा क्या नाम था? गणपत सिंह। गणपत सिंह था, और जो उनकी पत्नी थी, ये जो गणपत सिंह थे ये तांत्या के करीबी थे। कौन थे? तांत्या के करीबी थे, बहुत ही खास थे। समझ में आ रहा है? करीबी दोस्त थे। और इनकी जो पत्नी थी, इनको तांत्या जो है वो अपनी बहन मानते थे। ये नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए याद रखेंगे। तांत्या भील को पकड़वाने वाले उस देशद्रोही और गद्दार का नाम, विश्वासघाती का नाम गणपत है। गणपत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो गणपत जो है अंग्रेजों के पास जाता है उस लालच के चक्कर में कि अंग्रेजों से पैसा मिलेगा, और अंग्रेजों ने यह भी लालच दिया कि ये पैसा आगे भी मिलता रहेगा। गणपत जो है वो उनका सहयोगी भी था, और उनकी पत्नी को जो हमारे तांत्या मामा हैं वो अपनी बहन मानते थे। तो होता क्या है कि रक्षाबंधन के दिन वो अपनी
बहन के घर राखी बंधवाने के लिए आते हैं तो अंग्रेजों की जो सेना है वो सुबह से शाम तक उनका इंतजार करती है। रात के लगभग 10 बजे जब तांत्या गणपत के घर पहुंचते हैं तो गणपत ने उनके कुछ जो साथी थे उनको उनसे अलग किया और जब वो सो रहे थे तो उनकी जो बंदूक थी वो उनसे दूर कर दी और अचानक अंग्रेजों ने आकर उनको पकड़ लिया। तो कुल मिलाकर ये जो गणपत सिंह था ना, इसने जो है धोखे से उनको गिरफ्तार करवा दिया जब वो अपनी बहन के घर राखी बंधवाने गए थे। बेसिकली ये उनका जीजा लगता था क्योंकि ये इनकी मुंह बोली बहन थी और उसका ये पति था। ब्रिटिश सरकार द्वारा टंट्या मामा को गिरफ्तार कर जबलपुर में जो है याद रखिएगा फांसी दे दी गई। अब ये जबलपुर का क्या किस्सा है थोड़ा सा इसको भी हम डिटेल में करेंगे। इसमें 3 डेट आपको लिखनी है। एक है 11 अगस्त क्योंकि अगस्त के महीने में रक्षाबंधन आता है। 1889 को उनको किया गया गिरफ्तार, आप ये नोट कर लेना, नंबर 1। नंबर 2 19 अक्टूबर 1889 को जबलपुर कोर्ट द्वारा यानी जबलपुर न्यायालय ने उनको फांसी की सजा सुनाई। यह जबलपुर न्यायालय ने उनको क्या दी है? फांसी की सजा अनाउंस की है, सुनाई है, दी नहीं है। और इसके बाद उनको 4 दिसंबर जो है याद रखिएगा 1889 को जो है फांसी दी गई। तो फांसी कब दी गई ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 4 दिसंबर 1889 को उनको फांसी दी गई, 11 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया और 19 अक्टूबर को उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब उनको जो है क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया और जबलपुर न्यायालय ने उनको जो है फांसी की सजा सुनाई। बाद में जबलपुर में ही संभवतः उनकी हत्या कर दी गई थी यानी उनको फांसी दे दी गई थी और उनकी लाश को जो है इंदौर में एक जगह है पाताल पानी, वहां पर जो है फेंक दिया गया। ठीक है, कहां पर? पाताल पानी में फेंक दिया गया। और पाताल पानी जो प्लेस था ये वाला पाताल पानी इंदौर, यहां पर जो है उनको क्या कर दिया गया? उनकी डेड बॉडी जो थी यहां पर उनकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया। इसीलिए इस जगह पर उनकी वर्तमान में क्या बनी है? समाधि बनी है। तो जो हमारे तांत्या भील है उनकी समाधि कहां बनी है? जबलपुर में। ठीक है, सॉरी पाताल पानी इंदौर में उनकी समाधि बनी है। अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। उनके मरने से पहले उनके एक सेंटेंस है जो बड़े फेमस है। उनके सेंटेंस का नाम क्या है? मैं मरूंगा नहीं, मैं फिर आऊंगा। ऐसा बताते हैं, किंवदंती है कि उन्होंने मरने से पहले कहा था मैं मरूंगा नहीं, मैं फिर आऊंगा। आज भी जो 4 दिसंबर है ना, 4 दिसंबर को यहां पर वार्षिक मेला लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो तांत्या भील बलिदान मेला है वो कहां और कब लगता है? ये डेट आपको याद रखना है। पाताल पानी में 4 दिसंबर को हर साल एक मेला लगता है तांत्या भील के ऊपर। तो ये थी तांत्या भील की कहानी। अब इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे कि पहली बात ये है कि आखिर ये जो केस था तांत्या भील को गिरफ्तार करके खंडवा या खरगोन में क्यों केस नहीं चलाया गया? क्योंकि वहां पे वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे जनता में। अगर वहां पे केस चलाया जाता तो जनता जेल तोड़ देती उनको छुड़ाने के लिए। इसीलिए वहां से उनको जबलपुर ले जाया गया। जबलपुर में ट्रायल हुआ, वहीं के न्यायालय द्वारा उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और फाइनली 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी देकर इस इलाके में यानी पाताल पानी इलाके में उनकी लाश को फेंक दिया गया। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसमें 2 मिनट की बात और है जो आपको सुननी है। देखिए, तो ये बात हो गई, 4 दिसंबर को हम उनका बलिदान दिवस मनाते हैं। अब कुछ एग्जाम उपयोगी जो क्वेश्चन है वो भी है, उनके बारे में भी आप सुन लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ नामों में परिवर्तन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ परिवर्तन किया है। जैसे खंडवा में एक तांत्या भील स्मारक बनाया है। इंदौर खंडवा हाईवे का हिस्सा एक उनके नाम पर किया गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है वो ये 3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं, तीनों इंदौर में है। नंबर 1, सॉरी पहला वाला हाँ इंदौर डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर कर दिया गया जननायक शहीद टंट्या भील और यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी जो है क्या है स्टैच्यू बनाई गई है। 2021 में मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के जो वंशज है उनको वहां बुलाकर सम्मान भी दिया था। तो पाताल पानी स्टेशन जहां पाताल पानी उनकी समाधि है वहां पर अब क्या है उसका नाम बदलकर कर दिया गया टंट्या भील जो है स्टेशन कर दिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बताते हैं जहां उनकी समाधि है आज भी जब कोई ट्रेन वहां से गुजरती है तो थोड़ी देर के लिए रुकती है टंट्या भील के सम्मान में। ठीक है। दूसरी बात, इंदौर का जो प्रसिद्ध भमर कुआं चौराहा है इस चौराहे का नाम बदलकर कर दिया गया द नायक टंट्या भील चौराहा, या इसका सही नाम है जननायक टंट्या भील चौराहा। इसके अलावा इंदौर में
MR10 रोड पर बन रहा एक ISBT यानी इंटर स्टेट जो बस स्टेशन है, इसका नाम बदल करके भी टंट्या मामा के नाम पर रखा गया है। यानी इंदौर का भंवरकुआ चौराहा, इंदौर का जो ISBT जो स्टेशन बन रहा है वो भी टंट्या भील के नाम पर किया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम भी टंट्या भील के नाम पर किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसके द्वारा जननायक टंट्या भील एक पुरस्कार दिया जाता है। 2008 में यह पुरस्कार राजा राम मौर्य को दिया गया है। तो ये कहानी थी जनजातीय जो हमारे बहुत बड़े नेता थे आदिवासियों के, भीलों के, जिनका नाम था तांत्या भील। और तांत्या भील को क्या कहते हैं? भारतीय रॉबिनहुड कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा, गरीबों का मसीहा और शेरे निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है आज की जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसमें एग्जाम उपयोगी तथ्यों को देखेंगे तो इस सिस्टमेटिक जो तरीका था इसको जरूर फॉलो करिएगा, है ना। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय रॉबिनहुड, आदिवासियों का मसीहा या महाविद्रोही किसे कहते हैं, इनके नाम हैं। इसके अलावा इन्हें मध्य प्रदेश का जननायक भी कहा जाता है। तो 1, 2, 3 और जननायक 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे एज अ उनके टाइटल। इसके अलावा उनकी फांसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब? 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर में हुई थी। हालांकि उनकी समाधि कहाँ है? पातालपानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका बर्थ प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सिस्टमेटिक एक तरीका है। उनका जन्म के बारे में, पिता का नाम भावसी भील और माता का नाम जीवड़ी था, याद रखिएगा। रियल नेम उनका क्या है? तांत्या है। युवाओं ने क्या कर दिया था? भील, टंट्या, और अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? टुंड्रा। ठीक है। तो विद्रोह किस तरीके से रहा? 1857 के समय हालांकि उनका ज्यादा योगदान नहीं रहा क्योंकि उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश जो लोग थे उनसे संघर्ष किया, जमींदार साहूकारों को परेशान किया और लगभग 16 सालों तक वो जो है संघर्ष करते रहे, पूरा कैरियर जो उनका रहा, और लगभग 49 की एज में उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये थे हमारे द ग्रेट टंट्या भील जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उम्मीद है आज की जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कल फिर हम मिलेंगे एक नए हीरो के साथ, एक नए मध्य प्रदेश के वीर के साथ। इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू।